ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। हम सब बाबा के बच्चे आत्मिक स्मृति में टिक जाए और ये मान के चले कि सामने बाप दादा बैठे हैं, हमारे टीचर गुरु सतगुरु बाबा बैठे हैं और हम सब बेस्ट होके बेस्ट पढ़ाई पढ़ के बाबा को अपना उत्तर मनन चिंतन सही ढंग से दे पाएँ। तो आज का मुरली का डेट है, आज का दिन है 14/6/2026 और रिवाइज्ड डेट है 24/10/10। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। तो समय यानी सृष्टि चक्र जो फिरता रहता है, ऐसे ही जैसे सुबह होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, ऐसे फिरता रहता है, जैसे जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ड्रामा व्हील। तो अभी भी फिर से चक्र परिवर्तन का समय आ गया है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, और हम लोग बीच में संगम पर हैं। तो जो परिवर्तन करने में सबसे बाबा बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा अभी परिवर्तन धारणाओं में लाना है, वो है स्वभाव संस्कार, उसमें तीव्रता लाना है और इसके लिए मनसा सेवा को तीव्र करना है। मनसा सेवा द्वारा सातों गुणों का किरणें हमें प्रदान करनी है जीवात्माओं को। तो आज बाबा अपने बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से बच्चे? आज अपने चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रुकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो भ्रुकुटी तख्त नशीन यानी कि आत्मा शरीर रूपी चोला धारण करके जीवात्मा होके इस सृष्टि मंडपा पे पार्ट तो प्ले हम कर ही रहे हैं। तो सारे हम भ्रुकुटी तख्त नशीन है, लेकिन परमात्मा तख्त नशीन सिर्फ संगम योगी बाबा के बच्चे हैं जो ब्राह्मण हम बने हैं। परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए है और ये हम सभी बाबा के बच्चों के जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ संगम युग का ये वरदान है। तो दिल तख्त होने का फ़ायदा क्या? दिल तख्त होने से बाबा कह रहे हैं कि हम विश्व के तख्त नशीन बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? दिल तख्त नशीन जो है वो स्वामानधारी अनुभव के अथॉरिटी होते हैं जो राज्य तख्त आने में मदद करते हैं। स्वमान पॉजिटिव अफर्मेशन। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि हम बच्चे कहते हैं कि वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम कौन है। तो जितना नशा, जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगी। तो एक्चुअली होता क्या है? चेहरे चलन से दिखाई देगी। हाँ, तो होता क्या है? ये जो निश्चय है, निश्चय निश्चित और निर्भीक बनाते हैं। तो निश्चय किस बात पे होना चाहिए? जो चीज़ फलदायी हो, अच्छा हो, प्यारा हो, पॉजिटिव हो, भलाई के लिए हो। तो इसलिए ये कैसे होगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? सर्टेनिटी, निश्चय माना क्या? सर्टेनिटी। ये कब होगा? जब हम ये जान लेंगे कि हाँ इसका रिज़ल्ट बेस्ट से बेस्ट है, और ये तब होगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे। परिश्रम का आधार
श्रेष्ठ कर्म है। तो जब हम ये श्रेष्ठ कर्म करेंगे, निश्चय बढ़ता जाएगा, और निश्चय जितना बढ़ता जाएगा नशा उतना बढ़ता जाएगा, जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन या तो नारायणी नशा आप कहेंगे। तो इसका आधार है स्वमान। स्वमान संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, संकल्प से सिद्धि। जैसा हम संकल्प करेंगे ऐसा हमारा भाग्य तैयार होगा। तो बाबा परमात्मा हमें उच्च, श्रेष्ठ, सशक्त, समर्थ संकल्प करने सिखाते हैं स्वमानों के जरिए। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि इसके लिए यही बोल रहे हैं कि दिल तक नशीन से राज्य तक नशीन हम कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट बाबा जो बोल रहे हैं वो है कि सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तक नशीन पर रहता हूँ, क्योंकि जितना समय दिल तक नशीन रहेंगे उतना विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो दिल तक के अधिकारी रहते हो उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो इसलिए बाबा बोल रहे कि सदा राज्य फैमिली में, राज्य घराने में अधिकारी अगर बनना है तो दिल तक नशीन रहना ही है। तो देह भान और देह अभिमान 63 जन्म का ये हमारा अभ्यास। तो आज बाबा अपने बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से बच्चे आज अपने चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रुकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो भ्रुकुटी तख्त नशीन यानी कि आत्मा शरीर रूपी चोला धारण करके जीवात्मा होके इस सृष्टि मंडपा पे पार्ट तो प्ले हम कर ही रहे हैं। तो सारे हम भ्रुकुटी तख्त नशीन है, लेकिन परमात्मा तख्त नशीन सिर्फ संगम योगी बाबा के बच्चे हैं जो ब्राह्मण हम बने हैं। परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए है, और ये हम सभी बाबा के बच्चों के जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ संगम युग का ये वरदान है। तो दिल तख्त होने का फ़ायदा क्या? दिल तख्त होने से बाबा कह रहे हैं कि हम विश्व के तख्त नशीन बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? दिल तख्त नशीन जो है वो स्वामानधारी अनुभव के अथॉरिटी होते हैं, जो राज्य तक आने में मदद करते हैं। स्वमान पॉजिटिव अफर्मेशन। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि हम बच्चे कहते हैं कि वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम कौन है। तो जितना नशा, जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगी। तो एक्चुअली होता क्या है, चेहरे चलन से दिखाई देगी। हाँ, तो होता क्या है, ये जो निश्चय है, निश्चय निश्चित और निर्भीक बनाते हैं। तो निश्चय किस बात पे होना चाहिए? जो चीज़ फलदायी हो, अच्छा हो, प्यारा हो, पॉजिटिव हो, भलाई के लिए हो। तो इसलिए ये कैसे होगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? सर्टेनिटी, निश्चय माना क्या सर्टेनिटी, ये कब होगा? जब हम ये जान लेंगे कि हाँ इसका रिज़ल्ट बेस्ट से बेस्ट है, और ये तब होगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे। परिश्रम का आधार श्रेष्ठ कर्म है। तो जब हम ये श्रेष्ठ कर्म करेंगे
निश्चय बढ़ता जाएगा, और निश्चय जितना बढ़ता जाएगा नशा उतना बढ़ता जाएगा, जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन या तो नारायणी नशा आप कहेंगे। तो इसका आधार है स्वमान। स्वमान संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। संकल्प से सिद्धि, जैसा हम संकल्प करेंगे ऐसा हमारा भाग्य तैयार होगा। तो बाबा परमात्मा हमें उच्च, श्रेष्ठ, सशक्त, समर्थ संकल्प करने सिखाते हैं स्वमानों के जरिए। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि चेक करना है कि तक छोड़, कभी कभी मिट्टी में तो पाँव नहीं रखते हैं हम, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार हमारा देहभान रूपी मिट्टी में पाँव रखा हुआ है द्वापर और कलयुग में। तो इसलिए ये हमें बाबा बोल रहे हैं कि मिट्टी में पाँव माना कि दिल तक माना हम संगम पर हैं, और मिट्टी में पाँव माना हम देहभान और देह के अभिमान की दुनिया में है, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इसमें ना संस्कार आ जाता है। तो हम जीवात्माओं का 5 फोल्डर है संस्कारों का, उनमें से जो सभी का कॉमन है वो है आत्मिक संस्कार, 7 गुण और 8 शक्तियों का, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। संस्कारों की बात जब हम करने लगे तो ये आज की मुरली ये बता दें कि पावर टू लेट को या तो समाने की जो शक्ति है इसके ऊपर आधारित है। देह, हम 2 चीज़ें हैं, देह भान पहले आता है कि मैं शरीर, इस शरीर का भरण पोषण, शरीर की स्वस्थता, और इससे धीरे धीरे देह अभिमान आ जाती है। पहले तत्व का शरीर, उसके बाद देह अभिमान, और उसके बाद विकार। तो ये बाबा इसलिए बोल रहे कि झूले में या गोदी में बाबा हमें रखते हैं। सीखी लेते बच्चे हैं हम, तो बाप, टीचर, गुरु हमें स्वमान के झूले में रखते हैं। झूले कैसे कैसे, जैसे बहुत सारे झूले, सुख के झूले, कभी प्रेम के झूले, हाँ। और झूला में झूलना माना भी मिट्टी में पैर नहीं टच होता, यानी कि देह अभिमान में हम नहीं आते, और गोदी, पिता के गोदी में हम रहते हैं तब भी पाँव नीचे नहीं आता। तो बाबा ना बाप, टीचर, गुरु बन के हमें पालना दे रहे हैं। तो इसका बाबा बोल रहे हैं कि हिसाब हमें खुद अपने से चेक करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे। तो इसके लिए हिसाब हर एक को अपना चेक करना है, दूसरे को नहीं देखना है, अपना हिसाब निकालना है। तो जितना टाइम हम इस संगम युग पर दिल तक नशीन रहते हैं और सुख के झूले, कभी प्रेम के झूले, इसमें झूलते रहते हैं, उतना ज़्यादा टाइम है हम राज्य घराने में रहेंगे। अब संस्कार की बात आई, तो आज चलिए संस्कारों के बारे में हम आज के मुरली से जो गहराई है उसमें हम चलते हैं। तो होता क्या है, हम लोगों के लिए ना 2 दुनिया है, एक आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड। तो आउटर वर्ल्ड वो जीवात्मा, बहुत भौतिक जो शरीर है, और उसके साथ आत्मा जो मन बुद्धि है, मन बुद्धि की मालिक, उसको दोनों को लेके मनुष्य जीवात्मा तैयार होता है और यहाँ पार्ट बजाते हैं। तो हम जीवात्माएं, इंसान रहते हैं अपार्टमेंट्स में, ऐसे ही आत्माओं का भी अपार्टमेंट है। तो आत्मा मन बुद्धि द्वारा फील करती है, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव में आती है, और उसके बाद वो कर्म बन जाता है आउटर वर्ल्ड में। और वो कर्म, जैसे कर्म के द्वारा जो हमारा संस्कार तैयार होता है, उसके आधार से भाग्य बनता है। तो अगर आत्मा जान ले कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन,
ये नशा रहे तो वो सर्वोच्च भाग्य बना ले। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस ये होना ही है, निश्चित ये विश्वास रखना है। कर्मों के आधार से संस्कार बनता जाता है और जब हम इसीलिए आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ संस्कार बनाता है और भाग्य श्रेष्ठ बनता है। तो ये नशा हमें रहना चाहिए कि भगवान हमारे हाथ पकड़े हुए हैं। बाबा का ये वायदा है, अगर हम हमारे कर्म श्रेष्ठ करें और योगी तो आत्मा रहे, राजयोग करे, तो बाबा कभी हाथ छोड़ेंगे नहीं। हम अगर एक कदम श्रेष्ठ उठाएंगे, श्रीमत के आधार पे उठाएंगे, तो बाबा 100 कदम, 1000 कदम हमारे लिए आगे बढ़ाएंगे। 100 कदम आगे बढ़ाएंगे, 1000 भुजाओं से हमें मदद करने के लिए बाबा तैयार है। रावण क्या, रावण की बाप भी हमारे कुछ भी नहीं कर सकता, ये 100% ये मानना ही है, विश्वास कीजिए। तो ये जो आत्मा का जो घर है वो 3 मंजिला है, 3 तबके का है, 3 स्टोरी। कुछ दिन पहले बाबा मुरली में ये बात बताई। तो पहला, हम परम धाम में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहते हैं, 7 गुण अष्टशक्ति की क्वालिटी जो है उसके साथ। फिर आ गया आकारी, सूक्ष्म, एथरिक जो बॉडी है, एथरिक बॉडी और एंजेलिक बॉडी हमारा, वो हमारे चिंतन शक्ति के आधार से तैयार होता है। तो वो, और 3rd फ्लोर है पृथ्वी, ये मंडवा जिसको बाबा बोलते हैं। यहाँ बाबा के आत्मा रूपी बच्चे, क्यों इतना लंबा मैंने बोला, देखिए बाबा के बच्चे खेलने आते हैं, पार्ट बजाने आते हैं, थिएटर ड्रामा करने आते हैं। भौतिक जो शरीर है तत्वों का, उस चोला के द्वारा, तो चलते चलते, खेलते खेलते, ड्रामा प्ले करते करते वो देह बोध में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। तो अब बाबा आए हैं हमें देही बनाने। तो इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम चलते हैं। आज तो बाबा बोल रहे कि मुख्य धारणाओं को हमारा सही बनाना है। तो कभी कभी, अच्छा, इसमें बाबा बोल रहे कि ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है बाबा हमारे। तो ऐसे ही राज्य भाग्य, जब राज्य घराने में जाएंगे तब भी साथ रहेंगे। इसके लिए व्यर्थ संकल्प, और कभी कभी ये भी लहर है जो मैंने किया, वह सोचा, मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ, ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। तो बाबा बोल रहे कि किसी निमित्त जिसके साथ बातों में हमारा कनेक्शन है, वो भी आपके विचार को साथ देते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन भी चाहिए क्योंकि हम सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव कभी अकेले की मनोवृत्ति से चल नहीं सकती। कोई भी इशू है वो एक पर्पस है, वो टॉपिक भलाई के लिए, कोई अच्छा लक्ष्य के लिए होता है, लेकिन कर्म और बुद्धि हमारा इतना फंसता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, हम बैक नहीं कर पाते और गांठें बन जाती हैं। तो बहुत एनर्जी भी, इसलिए बाबा बोल रहे वेस्ट होता है। इसके लिए बाबा जो हमें परहेज दिए हैं, बहुत सारी होमवर्क, पढ़ाई, मुरली पढ़ना, मनन करना, सेवा करना, ये सारे मनन करो, या मनन करते करते मगन हो जाओ, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है क्या है, बाबा चारों ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं। इससे बुद्धि बिजी रहेगी, सब्जेक्ट की धारणा होएगी बुद्धि के पात्र में, और मन की शक्ति बढ़ती जाएगी, सशक्त होगी। उसके साथ खुद की संस्कार परिवर्तन हो जाएगी, और
इसी के साथ दूसरों को की तरफ आत्मा की जो दृष्टि वृत्ति है वो उनकी वर्तमान संस्कार नहीं, आत्मिक संस्कार के ऊपर दृष्टि जाएगी। और दृष्टि और वृत्ति अगर परिवर्तन हो जाए तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। इसके लिए संस्कार स्वभाव को तीव्र गति से आत्मिक जो सातों गुणों वाली है उसको बनाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो मुख्य धारणा बाबा खिंचवा रहे हैं, अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, फुल स्टॉप दे सकते हो। फुल स्टॉप कोई आश्चर्य का मार्क या तो क्वेश्चन मार्क हो तो नहीं रहा है, क्योंकि सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपके सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। कैसे हम इसको युक्ति से समझें? फुल स्टॉप माना बिंदी, और ज्ञान है बिंदी के ऊपर। बाबा बिंदु रूप, बिंदु में सिंधु। तो आत्मा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा बिंदी। बिंदी क्यों? कोई भी एक चिंतन, कोई बात के द्वारा खुलासा हो रही है, उस टाइम अगर हम शांत रहे, एकाग्र रहे, तो वायुमंडल को स्थिर रख सकते हैं, शांति की परिवेश रख सकते हैं। तो परिस्थिति को स्थिति के द्वारा हम प्रभावित कर सकते हैं और जो परिस्थिति है उसको सही मोड़ दे सकते हैं। ये शक्ति है बिंदी रूप की। तो बाप समान बनना लक्ष्य है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो इसके लिए टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलन करो। पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो, बोलने के लिए पहले तोलो फिर बोलो। और सोचने ऐसे भी, और एक तो मैंने बोले कि पहले सोचो फिर करो। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि मनसा सेवा। लास्ट वीक बाबा तीनों सेवा के बारे में इकट्ठा करने के लिए बोले। इस बार बाबा जोर दे रहे हैं कि मनसा द्वारा सेवा। सभी जो आत्माएं हैं जो चाह रहे हैं, मन ही मन को चाह रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है जीवात्मा सारे आज के ज़माने में, उनको सुख की किरणें, शांति के किरणें, खुशी के किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना है। और ये हम करेंगे पवित्र मन से, साकाश द्वारा। स्पष्ट रूप से बाबा बोल रहे हैं कि आगे चल के सर्कमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भवो होना सहज हो जाएगा। तो मनसा द्वारा सेवा, क्योंकि वही बात आती है समाने की शक्ति या तो पावर टू लेट को। इसमें इमेज पावर टू लेट को में ना चार बातें आती है, पास्ट, गिल्ट, एक्सपेक्टेशन और इमेज। पास्ट पुरानी बातों को भूलना है, अपने ऊपर कोई गिल्ट है, कोई फेलियर है, किसी के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया या पाई उसके लिए गिल्ट है, उसको भी रिलीज़ करना है। एक्सपेक्टेशन को छोड़ना है, मैं ये किया वो किया, मैं ये हूँ, मेरा ये रोल है, इस हिसाब से ये होना चाहिए, ये सब छोड़ना है। बॉन्डेज बनाना है, बाउंड्री नहीं बनानी है। तो अब आता है इमेज कि मैं दोनों ही तरफ से अपने अपने ढंग से ठीक है, लेकिन जो अपना इमेज है अपने जो सोच के प्रति वो अगर ठीक लगे तो दूसरे की बात को समझ तो दूर की बात है, उसको एक्सेप्ट करना भी, स्वीकार करना भी नहीं हुआ जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, मनसा शक्ति से साकाश देना ज़्यादा पावरफुल है। ये वाईफाई कनेक्शन है, ज़्यादा ही कार्य में आता है, बहुत फास्ट है ये। अच्छा, और डबल फॉरेनर्स है जो बाबा बोल रहे हैं कि उनका सेवा विश्व के चारों कोने कोने में, सभी जगहों में, वो जहाँ जहाँ रहते हैं, गांव में, शहरों में पहुँचाना, क्योंकि कोई ना उल्हा ना दे कि अब बाबा आए थे और हमें पहचान
नहीं मिली। साइंस की वस्तुओं को जो संगम युग से कुछ ही समय पहले, आज से लगभग 200-250 साल ही हो गई शायद मैक्सिमम, साइंस आई। तो साइंस को संगम युग के थोड़े ही दिन पहले आई हुई है, उसको भरपूर यूज़ करना है भलाई के लिए। ये बाबा बोल रहे हैं, खुश रहना है, खुशी बांटना है, यही संगम युग है और यही राजयोग से फाइनल प्राप्ति है। फिर बाबा कह रहे कि माया कहते हैं, माया को पेपर कहना ठीक होगा। माया को पेपर कहना ठीक होगा। क्यों पेपर? अगर माया बोला तो वो माया ही हो जाएगा। लेकिन पेपर में जो जब एग्ज़ाम हम देते हैं, क्या होता है, जो बच्चे अव्वल नंबर पे होते हैं, पहले जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ाई ठीक ढंग से करते हैं, उसके लिए पेपर सहज होता है। और जो पढ़ाई को सारे पूरे साल उतना मन लगा के नहीं करते हैं, वो डरते हैं, पैनिक करते हैं। तो ये बात भी ऐसी है। अगर हम चारों ही सब्जेक्ट को अच्छी ढंग से पढ़े तो जो भी, तब हम माया बोल के म्याऊं म्याऊं नहीं करेंगे, पेपर को बड़े अच्छी तरह से पास करेंगे। उसमें बाबा की पूरा मदद मिल जाएगी। हाँ, पूरा ज्ञान से हम खुद का मदद कर पाएंगे और बाबा भी करंट देंगे। तो त्रिकालदर्शी हो, क्यों कैसे, ये उठ ही नहीं सकता, बाबा बोल रहे हैं। तो आज का वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भवो। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंधों में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल बन सर्वों को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। मेरा बाबा मेरा साथी, मेरा बाबा मेरा साथी, ये जब हम कहेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, वो शक्ति उजागर होता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, वो मेरा पिता, मेरी टीचर और सद्गुरु बनके मेरी पालना दे रही है, मेरा भाग्य निर्धारण का कलम मेरे हाथ में दे दिए है। तो ऐसा नशा आ जाएगी और माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।